नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। नए साल के साथ नेटफ्लिक्स ने हमें 2026 की पहली थ्रिलर सीरीज दे दी है। इसे रिलीज हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं और इंटरनेट पे इसकी खूब चर्चा हो रही है। ये सिर्फ एक मिसिंग डॉटर को ढूंढने की कहानी नहीं है, बल्कि उन सीक्रेट्स को रिवील करने का एक सफर है जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। तो आज हम बात करेंगे इसकी खूबियों की, इसकी उलझनों की और उस कड़वे सच की जो आपको जानना जरूरी है। वैसे दोस्तों, ये सीरीज एक बुक पर आधारित है और इसके राइटर ने कई बुक्स लिखी है और उनमें से कई स्टोरीज को सीरीज में अडॉप्ट भी किया है। उन सारे सीरीज का रिव्यू भी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि ये रिसेंट सीरीज है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही रिव्यू दे रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आखिर में राइटर का नाम भी बताऊंगी और साथ ही उनकी बाकी सीरीज के बारे में भी, जिनके रिव्यूज हम आपको बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक पिता यानी एक फादर से होती है जिसका नाम है साइमन। साइमन अपनी बेटी पेज को ढूंढ रहा है, मगर देखते ही देखते ये कहानी एक खूनी मोड़ ले लेती है। सीरीज के शुरुआती हिस्सों में ही 3 अलग-अलग मर्डर्स हो जाते हैं। पहले लगता है कि ये मर्डर्स बस इत्तेफाक है, जिसका आपस में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको समझ आ जाता है कि ये मर्डर्स एक जंजीर की कड़ियों की तरह है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। इन कड़ियों को जोड़ने का काम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कर रही है। वो उन गलियों से जाके गुजरती है जहां पुलिस की नजर भी नहीं पहुंचती। वो ये पता लगा रही है कि आखिर इन 3 मौतों के पीछे का असली मकसद क्या है। रनअवे की सबसे बड़ी गहराई इसके किरदारों के अतीत यानी बैक स्टोरी में है। यहाँ कोई भी चेहरा सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है। हर इंसान, चाहे वो पड़ोसी हो या फिर कोई अजनबी, यादों और गुनाहों का एक भारी बस्ता लेकर चल रहा है। इसे एक उलझी हुई रेशम की डोर की तरह समझ लीजिए। आप एक सिरा पकड़ेंगे तो दूसरा अपने आप खींचा चला आएगा। जब आप किसी किरदार को बुरा समझने ही वाले होते हैं, तभी कहानी उसका पिछला पन्ना खोल देती है और आपकी राय बदल देती है। ये सीरीज दिखाती है कि हमारा बीता हुआ कल साए की तरह हमारा पीछा करता है, चाहे हम कितने भी दूर भागने की कोशिश क्यों ना करें। अब बात करते हैं उस पॉइंट पे जहां ये सीरीज मुझे थोड़ी ढीली लगी। कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही, मगर कभी-कभी ये एक घने जंगल की तरह लगने लगती है, जहां रास्ता भटकना बहुत ही आसान है। 3 खून और इतने सारे किरदारों का पिछला इतिहास होने की वजह से प्लॉट कभी-कभी बहुत ही भारी लगने लगता है। अगर इसकी तुलना मैं द स्ट्रेंजर से करूं, तो वो उसकी कहानी ज्यादा पावरफुल थी। रन अवे में कुछ इत्तेफाक इतने अजीब है कि आपको उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बुरी नहीं है, पर कभी-कभी ऐसे लगता है कि कहानी को जानबूझकर जरूरत से ज्यादा घुमाया गया है। अगर आपको पेचीदा कहानियां पसंद है, तो ही आप इसे पूरा झेल पाएंगे। कुल मिलाकर रनअवे एक बार देखने लायक तो जरूर है। ये इमोशन से भरी है, इसकी रफ्तार तेज है और इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी कुछ नया है। तो मेरी तरफ से इसे 3.5 स्टार मिलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उस आखिरी ट्विस्ट ने आपके होश उड़ा दिए, आपको भी परेशान किया? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी, तो रिव्यू सुन के डिसाइड करना। वैसे तो ये सीरीज जिस बुक पर आधारित है, उसके ऑथर का नाम है हार्लिन कोबेन। उन्हीं के मिसिंग यू, फूल मी वंस एंड जस्ट वन लुक, ऐसे कई सीरीज का रिव्यू भी बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।